जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में जो है जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, यह साथियों वही क्वेश्चन है जो कि आपके MP के अलग अलग एग्जामों में आपके बार बार ये प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस क्लास को देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे ही जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो याद रखेंगे ये दिए थे गुरु तेग बहादुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि शिवाजी की मृत्यु जो है कब हुई थी। तो शिवाजी की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो शिवाजी की मृत्यु होती है आपके 1680 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 3 नंबर। क्वेश्चन है कि शाह ए बेखबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि शाह ए बेखबर के नाम से कौन प्रसिद्ध हो जाएगा। तो शाह ए बेखबर के नाम से जो है यहाँ पे प्रसिद्ध होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सैयद बंधुओं को किस नाम से जो है जाना जाता था। तो याद रखेंगे कि सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जानते थे किस नाम से, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा नादिर शाह द्वारा किस मुगल शासक के समय ले जाया गया था। तो याद रखेंगे कि कोहिनूर हीरा नादिर शाह द्वारा किस मुगल शासक के समय ले जाया गया। तो याद रखेंगे ये मोहम्मद शाह के समय होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, मोहम्मद शाह के समय ले गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये आपके होते हैं 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1761 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुख्य सम्राट जो है कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा, बहादुर शाह जफर होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन थे जिन्हें प्रथम पानीपत के युद्ध 1526 में पराजित जो है किया गया। तो याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन थे जिन्हें प्रथम पानीपत के युद्ध 1526 में पराजित किया गया। तो यहाँ पे आप 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, इब्राहिम लोदी होगा। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 9th नंबर कि इक्तादारी प्रणाली मुख्यतः जो ये किससे संबंधित थी। तो इक्तादारी प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, भूमि राजस्व और प्रशासन से होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ जो है आयोजित हुआ था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पे आयोजित हुए थे। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये बंबई में आयोजित होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बंबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 11th नंबर कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आप सभी लोग का WC बनर्जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब, WC बनर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 12th नंबर। क्वेश्चन है कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत का वृद्ध पुरुष जो है किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ये कब होता है। तो बंगाल विभाजन होता है आपके कब, तो ये होते हैं आपके 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। चलिए बताएंगे कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए करेंगे, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है इनकी स्थापना की गई थी 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, 1906 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना कहाँ पे होती है। तो इनकी स्थापना होता है ढाका में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, ढाका में होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 80 नंबर कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है ये कब हुआ था। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा, 1907 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सूरत विभाजन किन दो दलों के बीच जो है हुआ था। तो याद रखेंगे कि सूरत विभाजन किन दो दलों के बीच हुआ। तो सूरत विभाजन हुए थे आपके उदारवादी और उग्रवादी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उदारवादी और उग्रवादी के बीच हुए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था। तो याद रखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था। तो याद रखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कहे हुए थे किसने। तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि वेदों की कुल संख्या जो है कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है कुल कितनी होगा। तो वेदों की संख्या कुल 4 है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है यहाँ पे आपके ऋग्वेद होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक जो है माना जाता है। तो याद रखेंगे कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है यहाँ पे आपके सामवेद को मानते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सामवेद को माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से 24 नंबर कि ऋग्वेद में मंत्रों यानी सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंत्रों या सूक्तों की जो संख्या होगा ये कितनी है। तो इनकी संख्या हो जाएंगे 1028। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 1028 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 25 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि लाल बाल पाल में
पाल जो है कौन थे? तो लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में जो है यहाँ पे पाल हो जाएंगे कौन? तो याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता होते हैं आपके 1916 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन पूछे गए। महात्मा गांधी पहली बार जो ये भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है ये पहली बार भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे हुए थे आपके 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1915 में भारत लौटे थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा होगा या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत पूछा है तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन पूछे गए कि दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों का सही क्रम जो है कौन सा है? तो दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों का सही क्रम कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो पहले आपके गुलाम वंश होगा, उसके बाद खिलजी वंश है, तुगलक वंश, सैयद, उसके बाद लास्ट में लोधी वंश होगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक की मुख्य राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मुख्य राजधानी थी ये हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये हो जाएंगे आपके लाहौर में। ऑप्शन बी कीजिएगा, लाहौर में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे चहलगानी या चालीसों दल का किस सुल्तान ने बनाया था? तो चहलगानी या चालीसों दलों का जो समूह बनाए थे ये किस सुल्तान ने बनाए थे? तो ये बनाए थे इल्तुतमिश। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, इल्तुतमिश बनाए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान जो है कौन थी? तो दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान जो है यहाँ पे कौन होगा? तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, रजिया सुल्तान होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि लाख बख्श यानी लाखों का दाता की उपाधि जो है किससे दी गई है? तो लाख बख्श की जो उपाधि है ये उपाधि दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि बलवन की नीति को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो बलवन के नीति को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे बलवन के नीति को किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं आपके किस नाम से? तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दीवान ए रियासत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रथाएं जो है शुरू की थी? तो बलवन ने सुल्तान की प्रथाएं बढ़ाने के लिए जो है कौन सी यहाँ पे प्रथाएं शुरू की? तो याद रखेंगे ये किए हुए थे कौन सी? तो ये आपके पैबोस और सजदा बढ़ाए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।